उनका सबसे है शराबबंदी। वो जो मुझे मारा है वो ड्रिंक किए हुए था, पूरे नशे में था, दारू का नशा था, ठीक है, गांजा का नशा था। उतना फिर उसका मुंह इतना स्मेल कर रहा था, इतना ज़्यादा महक रहा था। वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ठीक है, जो एक तरफ बोलते हैं ये योजना लाओ गर्ल्स के लिए, वो योजना लाओ, लेकिन कोई योजना उनका सफल नहीं रहा है, ठीक है। सरकार दम भरती है कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। डीजीपी आर.एस. भट्टी कहते हैं कि पुलिस को अपराधियों को दौड़ाना चाहिए। सुदूर जिलों की बात छोड़िए, राजधानी पटना में ही शाम को एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर आई जो पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सचिवालय थाना क्षेत्र के विकास भवन के पास टी स्टॉल लगाने वाली एक महिला, एक गुंडे ने इसलिए जमकर उसकी पिटाई कर दी क्योंकि इसने अपनी बेची हुई चाय के पैसे मांगे थे। महिला को गुंडे ने बीच सड़क पर पीटा। चाय दुकान पर काम करने वाले एक बच्चे का सिर भी फूट गया। महिला दौड़कर सचिवालय थाना पहुंची, यह सोचकर कि उसे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन महिला का आरोप है कि सचिवालय थानेदार ने ही उसे जेल भेजने की धमकी दे दी। सचिवालय थानेदार का कहना है कि अवैध तरीके से स्टॉल लगाती हो और पुलिस के पास न्याय के लिए पहुंचती हो। सवाल यही है कि थाने के पुलिस पदाधिकारी न्याय देने के बजाय महिला को फटकार क्यों लगाने लगे। महिला का दावा है कि उसने कोई नियमों की अवहेलना नहीं की है। आखिर पुलिस किस लिए है? वह आम महिला की सुरक्षा नहीं दे सकती? ठीक है, चाय अगर गलत ढंग से लगाया गया था तो क्या उसकी पिटाई हुई है? ये अपराध नहीं है। एक बच्चे की पिटाई के आरोपी को पकड़ नहीं सकती है पुलिस, तो फिर लोग कहां जाएंगे? पीटने वाले असामाजिक तत्वों की टिप्पणी बाइक स्थानीय पब्लिक ने पकड़ ली। वह शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था। वह शराबबंदी एक्ट और शराबबंदी कानून की अवहेलना कर रहा था। यह एक हकीकत है। बहरहाल इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है पटना पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर। महिला चाय का स्टॉल अवैध ढंग से लगाती थी, उसकी पिटाई कर दी गुंडों ने, बच्चे का सिर फूट गया, उसे इसलिए भगा दिया गया था कि वो अवैध ढंग से चाय का दुकान लगाई थी। कार्रवाई अलग होती, लेकिन क्या उसको मार देना ये कहां का न्याय है? थानेदार साहब जवाब दीजिए, यह सवाल आपसे है थानेदार साहब। नियम और कानून आप जानते हैं, आखिर आदमी कहां जाएगा? पीड़ित आदमी कहां जाएगा? आपको इसीलिए कुर्सी पर बैठाया गया है। भैया मैं 5 साल से ये स्टॉल लगाती हूँ, मैडम जी के ढाबा के नाम से। चाय का मेरा है, चाय नाश्ता का है। नगर निगम मतलब कि समझिए रोड से मेरा बहुत ज़्यादा अंदर है, ठीक है, 25-45 फीट अंदर है रोड से मेरा। मुझे नगर निगम से पहले आगे में थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। आज अचानक एक 2-3-4 आदमी आए, ठीक है, उसमें एक एजेंट थे, 2 लड़की थी, 1 लड़का थे। वो लोग आए हैं, बैठे हैं, 5 चाय पिए हैं। 5 चाय पिए, उसके बाद पेमेंट करने यहाँ आए। मैं यहीं पे बैठी हुई थी टेबल पे, पेमेंट करने आए यहाँ। तो मेरे से पूछे कितना हुआ, मैं बोली 60 रुपया। तो बोला मैं 60 रुपया नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाय नहीं पिया हूँ, ठीक है। तो मैं बोली भैया आप स्टॉल से 5 चाय तो लेके गए हैं तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, बस इतना ही मैं बोली। वो माँ बहन पे चले गए, गाली गलौज करने लगे, ठीक है, गाली गलौज करने लगे। वो सस्पेन यहाँ रखा हुआ था, ठीक है, उठाया सस्पेन, मेरे सर पे 2-3 सस्पेन मार दिया। साइड में यहीं पे लाठी रखा हुआ था, लाठी उठाया, मुझे यहाँ पे मारा, पूरा हाथ वाथ पे मारा, बहुत मारा, ठीक है। फिर मेरे ये हेडफोन लगा हुआ था मेरे गले में, हेडफोन खींच के तोड़ दिया, मुझे खींचते हुए ले गया मेरे गले में। हाँ, एक ही लोग थे वो, बाकी लोग चले गए थे। खींचते हुए वहाँ तक मुझे रोड तक लेके गया। हाँ, रोड तक लेके गया, मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मारा। सब लोग देख रहे थे लेकिन कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे एक रिलेटिव था, बाबू मेरा आया हुआ था गांव से, वो हमको बचाने गया तो उसका सर फाड़ दिया मार के, ठीक है, ईंटा से मार के उसका सर फाड़ दिया। और इतना ज़्यादा मतलब कि वो मारा है ना जो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं फिर गई थाना में, गई FIR के लिए, तो थानेदार बोलता है जो उल्टा तुम्हें पे केस कर देंगे, तुमको ही जेल भेज देंगे, तुम बस इलीगल तरीके से दुकान चलाते हो, भागो यहाँ से, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इतने गंदे व्यवहार से थाने वाले मुझे बोले हैं और वहाँ से भगा दिए मुझे। कोई FIR नहीं लिए, कोई ये नहीं लिए, कुछ भी नहीं। डर लग रहा है कि फिर से आके मार सकते हैं? हाँ, डर तो है जो वो फिर से आके मारेगा। जब एक बार किया है तो डर है, शॉप का भी डर है, जो कुछ आके शॉप पे ना कर दे, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। आप अबला है, आप अपने हाँ, मैं
डर है। पुलिस सहयोग नहीं कर रहा है, पुलिस कोई नहीं आया। जबकि देखिए भैया, ये VIP रोड है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा प्रशासन को रहना चाहिए था। जब इधर से मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं, तो पूरा रोड खाली करवा दिया जाता है, ठीक है। एक भी मच्छर रोड पे नहीं आना चाहिए, इतना ये हो जाता है, इतना पुलिस प्रशासन भर जाते हैं। लेकिन ऐसे भी तो दिन में तो कम से कम एक जिप्सी तो लगना चाहिए था ना, जो हाँ एक जिप्सी लगा कब किस। इस रोड से भैया इतना ज़्यादा छीन छोर होता है, इतना ज़्यादा छीन छोर होता है। आप चलते रहेंगे ना, मोबाइल छीन के भाग जाएगा, आपको मार के भाग जाएगा, चेन छीन के भाग जाएगा, कुछ भी करके चला जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिल रो रही है, क्या कुछ कहेंगे? इस पे तो मतलब कि वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ठीक है। जो एक तरफ बोलते हैं ये योजना लाओ गर्ल्स के लिए, वो योजना लाओ, लेकिन कोई योजना उनका सफल नहीं रहा है, ठीक है। उनका सबसे है शराबबंदी। वो जो मुझे मारा है वो ड्रिंक किए हुए था, पूरे नशे में था, दारू का नशा था, ठीक है, गांजा का नशा था। उतना फिर उसका मुंह इतना स्मेल कर रहा था, इतना ज़्यादा महक रहा था। पुलिस को ये बताया? हाँ, मैं बताई, लेकिन फिर भी पुलिस इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया। आपका FIR दर्ज नहीं हुआ? नहीं, कोई FIR नहीं लिया। कौन से थाने गई थी? सचिवालय थाना हम लोग का पड़ता है। थाना प्रभारी बोले तुमको जेल भेज देंगे, तुम भागो यहाँ से, तुम इलीगल तरीके से दुकान चलाती हो, तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेंगे। का कंप्लेंट दर्ज कराने गए? मैं यही कंप्लेंट दर्ज कराने गई थी, लेकिन वो मुझे पहचानते थे, जो मैं यहाँ मैडम जी के नाम से चलाती हूँ, तो वो मुझे देखते ही बोलते तुम्हारा कोई केस नहीं लेंगे, तुम इलीगल दुकान चलाती हो, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो यहाँ से। और वो मुझे निकाल दिए थाना से। हट जाएगा परिवार चलाना और हम लोग को मेरा है, अगर मेरा यहाँ से दुकान हट जाएगा भैया, तो मैं सुसाइड कर लूँगी नीतीश जी के दरवाजे पे जाके, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये ASP काम्या मिश्रा मैडम सचिवालय की हैं, जो अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है। ये सरकारी नंबर है और ये नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। बताइए कितने देर से आप लगा रही हैं? मैं आधे घंटे से लगा रही हूँ, लेकिन इनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है कंटिन्यूअसली। अब तो आपकी बात पुलिस भी नहीं सुन रही है। हाँ, और नंबर भी स्विच ऑफ है। नंबर भी स्विच ऑफ है। बताइए, ऐसे में वो महिला है, ठीक है, और महिला का हेल्प नहीं कर रही है, तो कौन करेगा? देखिए, हमको जैसे ही फ़ोन आया है तो हम लोग उधर से दौड़ के आए हैं, यहाँ पे भागते भागते आए भाई कि क्या हो गया है। एक तरफ जहाँ मोदी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ये चीज़ नीतीश जी को और तेजस्वी जी को रास नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री भी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बचा रहे हैं? पटना इनसे संभल रहा है, ये बचा रहे हैं। पिछले 15 दिन में 10 से 11 हत्या हुआ है पटना में। आई पूरा बिहार में यात्रा कर रहे हैं कि समाधान यात्रा कर रहे हैं, स्वांग यात्रा कर रहे हैं। पटना संभल रहा है, इनको प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ गया है, ये पूरे बिहार का यात्रा कर रहे हैं। और पटना में कोई से जाके पूछ लीजिए कि जो हत्या अभी 2 दिन पहले देखिए, ऊर्जा स्टेडियम के पास 4 लोगों को गोली मारा है ना, 4 लोगों को। और ये महिला, इनकी छोटी बच्ची है, ये बेचारी अपना आत्मनिर्भर बन के चाय का दुकान खोली हुई है। बहुत सारे लड़की पटना में बहुत जगह पे खोली हुई है। तो अब लड़कियों के साथ इस तरह का अभद्रता किया जाएगा, दारू पी के शराब पी के 10 बजे दिन में, आज तो सर्विस डे सैटरडे, तो दिन में 10 बजे इको पार्क VIP रोड में आके अगर इनके साथ मारपीट करता है और यहाँ का लोग पब्लिक को मतलब देख रहा है, चलिए उससे हम लोग को ये नहीं है। लेकिन जब पुलिस के पास गए हैं तो वो भी इनका कुछ निदान नहीं कर रहा है, बोलता है कि आपका कंप्लेंट नहीं लेंगे, आप इलीगल तरीके से दुकान लगाए हुए हैं। तो दर्जन पटना में सैकड़ों दुकान लगे हुए हैं भाई, पहले सबको हटाइए, वो नगर निगम का काम है ना, वो करेगा। आपका काम है कि प्रशासन है तो व्यवस्था बनाइए, लोगों के साथ जो मारपीट हो रहा है उस चीज़ को न्याय दिलाइए। कैसे मना कर दे रहे हैं? तो हम लोग तो एकदम लगे हुए हैं। मांग है कि जल्द से जल्द वो जो आदमी उसका बाइक पकड़ा हुआ है, लोग वो बाइक का किसके नाम से है, कोई रामजी नाम, मारपीट करने वाले की एक बाइक भी बरामद। हाँ, बाइक वो छोड़ के भागा यहाँ से, तो उसको जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसको पकड़ा जाए, एकदम उचित कार्रवाई हो। शराब पी के में आ रहा है कि कुछ